छोटे बच्चों को लेकर ये लोग रास्ता तय कर रही हैं। मांगो जी पुल दे दो हमें इतनी बढ़िया सर कज्जे वो है वो यह मांगा कौन ना नाव ही जिंदगी है। अच्छा, इस गांव का नाव का ही जिंदगी है। नाव पर ही सारा राशन पानी सब चीज नाव से ही होता है। पुल बनाने के लिए आप लोग कहते नहीं है, आते हैं नेता होता तो बोलते हैं सर, सुनवाई नहीं देता है। ना से सर बहुत रोज से आते जाते हैं, कम से कम 70-80 साल हो गया ऐसे ही हालत में जा रहे हैं। ऐसी हालत में आ रहे हैं। जब बाढ़ आता है ना तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है, जानो माल से परेशान हो जाते हैं। माल हम लोग कठिन से जो है इस गांव में काटते हैं। रोड का हम लोग को कोई साधन नहीं है। यहाँ पर हम लोग को रोड होना चाहिए सर, है ना। यहाँ कोई साधन नहीं, बहुत कठिन से ज़िंदगी काटते हैं हम लोग। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी इससे सफर करके जाते हैं। हाँ, स्कूल का बच्चा भी जाता है। कम से कम 30-35 बच्चा सफर करता है इस नाव पर। कि इतनी बड़ी आबादी को ये जोड़ने वाला नदी, इसके ऊपर एक पुल का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। जहाँ सरकार 17,000 करोड़ रुपया पुल और सड़क के निर्माण में, आखिर वो पैसा लगा कहाँ रही है। स्वागत है द आवाज टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं बिहार के सीमांचल इलाके में मौजूद हूँ। द आवाज टाइम्स की टीम सीमांचल पहुंची है और सीमांचल क्यों पहुंची है वो मैं पहले आपको बता दूं कि बिहार का सीमांचल इलाका जो सबसे अति पिछड़ा इलाका है और बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ से, अगर आप मेरे पीछे लोकेशन देख पा रहे होंगे, तो नदी का एक किनारा है और एक बड़ी आबादी को ये रास्ता जोड़ता है। लेकिन लोग किस तरीके से अपने जान जोखिम पर डालकर इस नदी को पार करते हैं और इनके लिए कोई खास रास्ता नहीं है। और सरकार का ध्यान हम इस ओर आकर्षण कराना चाहते हैं कि बिहार का जो किशनगंज और इसी तरीके से अररिया और कटिहार का जो इलाका है, फिलहाल तो मैं मौजूद हूँ अररिया के अंदर, वो इलाका बिहार पीड़ित इलाका है और हर साल यहाँ बाढ़ आता है और लोगों को अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है। और कोसी नदी, जिसको शोक नदी कहा जाता है, वो नदी हर साल अपना रुख बदलता है और अपने रुख बदलने वक्त कई घरों को अपने अंदर समो लेता है और अपने एक नया रास्ता बनाता है। उस रास्तों में कई जिंदगियां भी वो नदी ले लेता है। तो सीमांचल का इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। हम इसी को ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लगभग अररिया शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ी आबादी को जोड़ता है, लेकिन उनके लिए कोई खास रास्ता नहीं है। और यहाँ पर ना तो कोई एनडीआरएफ की टीम है, ना कोई एसडीआरएफ की टीम है। अगर नाव पलटता है या ऐसा कुछ होता है तो उनकी जान जा सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रबंधन अब तक नहीं किया है। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। इस वक्त नाव से लोग सफ़र करके जो दूसरे गांव को कनेक्ट करता है उससे लोग जा रहे हैं, जान को जोखिम में डाल के जा रहे हैं। इसमें कई लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक चचरी पुल था, लेकिन वो इस बाढ़ के बहाव में या पानी के तेज़ बहाव में वो बह चुका है। अब तो लोग इस नाव से सफ़र करते हैं। तो कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ जा रहे थे? अररिया से बसंतपुर जा रहा है। तो यही एक रास्ता है जिससे यही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। तो क्या पुल वगैरह नहीं? कुछ नहीं है। अभी तो नेता लोग आ रहे होंगे वोट मांगने। नेता लोग आएगा तो यही बाल पीड़ित देखेगा सब। मतलब पुल बनाने के लिए आप लोग कहते नहीं है, आते हैं नेता होता तो बोलते हैं सर, सुनवाई नहीं देता है। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग रास्ता तय कर रही हैं। और अगर इसमें कुछ हादसा होता है तो ना तो एनडीआरएफ की टीम है ना एसडीआरएफ की टीम है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ महिलाएं बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं? तो आप रोज आते जाते हैं? हाँ रोज जैसा। तो अगर यहाँ पे मतलब क्या कुछ परेशानी होती है जब पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है तो? क्या नाम है चाचा आपका? हिफाजुद्दीन, अररिया का रहने वाले हैं। अच्छा, मेरा घर जो है, मेरा घर 29 वार्ड में है, ककरवा बसंतपुर में पड़ता है ये। तो ये रोज नाव से आते जाते हैं? नाव से सर बहुत रोज से आते जाते हैं, कम से कम 70-80 साल हो गया ऐसे ही हालत में जा रहे हैं। ऐसी हालत में आ रहे हैं। जब बाढ़ आता है ना तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है, जानो माल से परेशान हो जाते हैं। माल लेकर के जो है ऐसे पनार पुल दे करके घुमा करके चल जाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। और बाल बच्चा यहाँ पर जो है आता है तो कहीं डूब जाता है, कहीं क्या होता है, तो बहुत मुश्किल से हम लोग कठिन से जो है इस गांव में काटते हैं। रोड का हम लोग को कोई साधन नहीं है। यहाँ पर हम लोग को रोड होना चाहिए सर, है ना। यहाँ कोई साधन नहीं, बहुत कठिन से ज़िंदगी काटते हैं हम लोग।
आप छोटे बच्चे को लेकर नदी में सफर कर रहे हैं, तो क्या परेशानी है? परेशानी हुआ छी उठालत परेशानी पूरा फूल रहे छी, छोटे छोटे बच्चा ले पार हुए छी नदी में, परेशानी छे ने तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग को छी पुल दे दो, हमें इतनी बढ़िया सर कर जेबो है वो यह मांगा कौन पुल बना दो जितना जल्दी, तो हमें सब परेशानी में पार नहीं हुए सब। अगर कोनो बातें भाई थी छोटे छोटे बच्चा खेलती ये चलते सरकार की कोई टीम नहीं आई है, जैसे बचाव टीम होती है? नहीं कहाँ हुए छी, नहीं हुए। तो ये वो महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को लेकर इस भरे पानी में सफर कर रही हैं। अगर कुछ हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो एनडीआरएफ की टीम होती है, एसडीआरएफ की टीम होती है, वो ऐसे जगहों पर लगाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया पास किया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपदा प्रबंधन के लिए। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के काम होता है कि ऐसी जगहों पर आके लगे ताकि कोई हादसा ना हो और लोगों को हादसे से बचाया जा सके। लेकिन अभी हम और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पानी का बहाव तेज है और लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर सफर कर रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए लगभग महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ पुल नहीं है, तो इससे ये बात साफ समझ में आता है कि यहाँ कितनी बड़ी समस्या है और कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो सरकार की जो टीम वगैरह निरीक्षण के लिए आती नहीं, चूंकि एक नदी है और नदी में इस तरीके से आम लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन का कुछ है, महत्व है कि नहीं? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं आता है, वो नहीं आता है यहाँ, कोई मतलब नहीं। एक सरकारी नाव छोटकी वाला देवो किया उधार में चलाने के लिए, वो ऐसा होता है कि लगभग मान लिए ना कि हम लोग जब घाट हम लोग चला रहे हैं तो उस समय से अब तक एक भी पैसा नहीं दिया है सरकार। अच्छा, कितने गांव को जोड़ता होगा ये नदी? ये नदी मणिपुर, बसंतपुर, अजमतपुर, अच्छा, दो गाँव। ज्यादा पानी, जब पानी का बहाव तेज हो जाता होगा तो बहुत परेशानी। वो लोग तो रोड देख चले जाता है, हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो हम लोग सिर्फ नाव से ऐसे होकर के वो बांस का पेड़ देख रहे हैं ना, वो से दे करके तब या मंदिर के पास लगाते हैं, नहीं तो ये मस्जिद के पास लगाते हैं। बस नाव ही सहारा है हम लोग। आइए हम जो और भी कई बच्चे, क्या स्कूल नहीं जाते हो? सही पे क्यों नहीं जाते स्कूल? स्कूल दूर है, बोलो, स्कूल दूर है क्या? बताओ कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, ककरवा बस्ती, बोलो। ककरवा बस्ती। इसलिए नहीं जाते पढ़ने, या फिर ऐसे शौक से नहीं जाते हो, या मजा आता पानी में? हाँ बोलो। दिक्कत होता है। अंकल, सरकार ने इस बार 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ पुल के बनाने के लिए पास किया है, तो क्यों नहीं बन रहा पुल? अब बनाएगा सर तब तो होगा, कोई बात नहीं बनेगा तो हम लोग क्या कर सकेंगे। तो आप लोग मांग नहीं करते? अभी सब नेता आएंगे, नेता लोग आता है अपना खा पी के चल जाता है, हम लोग भूखे मरते हैं। हम लोग को कोई रास्ता नहीं है जाने आने का, नदी में डूब डाब हम लोग जिंदगी काटते हैं हम लोग। यहाँ पर तो आप लोग का कृषि पर निर्भर होंगे, किसानी पर निर्भर होंगे। सैलाब जो आता है तो आप लोगों की खेती बाड़ी सब तो खत्म हो जाता है, सब खत्म। उसके लिए कुछ सरकार पैसा कुछ नहीं देता है सर, साफ खा पी के बराबर कर देता है नेता लोग, हम लोग भूखे मरते हैं सर, कोई संभावना नहीं है यहाँ। अभी मैं जिस नाव पे बैठा हूँ, इस नाव को ये चला रहे हैं, तो इनसे हम पूछने की कोशिश, कितने लोग दिन भर में सफर करते होंगे? लगभग 100 आदमी। 100 आदमी। और ये जो एक बड़ी आबादी को जोड़ता है, अगर इसमें पुल का निर्माण हो जाता है तो लोगों को सुविधा हो जाती है? बहुत सुविधा होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे एनडीआरएफ वगैरह की टीम नहीं है यहाँ पे और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर कोई हादसा होता है तो किस तरीके से उसका बचाव होगा? बस यही नाव से। अच्छा, नाव ही जिंदगी है। अच्छा, इस गांव का नाव का ही जिंदगी है, नाव पर ही सारा राशन पानी सब चीज नाव से ही होता है। अच्छा, सरकार ने भी नाव खेवैया की बहाली की थी बीच में और लोगों को सरकारी तौर पर रखा गया था। कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं, ये अपना प्राइवेट नाव बना के चला रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो लोग कितना पैसा दे देते होंगे? बस कोई फिक्स कर रखा है या बस ऐसे? नहीं, फिक्स नहीं है। 10 टका देता है, कोई 5 टका देता है, कोई नहीं हो देता है। अच्छा, मतलब एक तरीके से सेवा भी हो रहा है? सेवा भी हो रहा है। अच्छा, बस हम लोग सेवा ही कर रहे हैं, समझ लीजिए।
तो और आपकी पूरी जिंदगी इसी पे चलती है? इसी पे चलती है, नाव से। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 5 लड़का, ये 4 लड़का है, 5 लड़की। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सब? हाँ, शादी भी? 2-3 गो शादी कर दी। अच्छा। एक और लड़का, छोटे 2 बच्चे लड़की। उसको क्या पढ़ा रहे हैं? कौन से क्लास? कुरान पाक पढ़ रहा है। अच्छा, और स्कूल वगैरह? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ा। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी इससे सफर करके जाते हाँ हैं? हाँ, स्कूल का बच्चा भी जाता है, कम से कम 30-35 बच्चा सफर करता है इस नाव पर, स्कूल का? स्कूल का। जैसे कि यहाँ 5 क्लास तक है, उसके बाद छम्मा में वहाँ जाना पड़ता है यहाँ से। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि लगभग 100-200 लोग रोज आना जाना करते हैं, वो जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो लोग आते जाते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं, और इस डर के मारे कि पानी का बहाव तेज़ होता है, और लोगों का एक ज़्यादा तादाद है जिनकी ज़िंदगी इस पर निर्भर है। उसके बावजूद भी इस तरीके की सुविधा ना होना सरकार का फेलियर दर्शाता है, क्योंकि जहाँ सरकार 17,000 करोड़ रुपया पुल और सड़क के निर्माण में, आखिर वो पैसा लगा कहाँ रही है? या फिर सरकार और ये बिहार सरकार का क्या इस अररिया के इस हिस्से पर उसकी बिल्कुल नज़र नहीं है? या फिर बिहार के नक्शे में ये है ही नहीं कि आखिर सरकार क्यों नहीं इस पे नज़र डाल रहा है कि इतनी बड़ी आबादी को ये जोड़ने वाला नदी, इसके ऊपर एक पुल का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं? उन्होंने जैसा कि अभी कहा कि 35 से 40 स्कूल के बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए आते और जाते हैं, जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो वो नहीं आ जा पाते हैं। तो एक बड़ी समस्या है, तो सरकार को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करनी चाहिए और पुल बनवानी चाहिए, पुल का निर्माण करानी चाहिए, ना कि बड़े बड़े वादे करके चले जानी चाहिए। कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती होगी हाँ, अभी हाल फिलहाल में? मृत्यु हो जाती है। अच्छा। बहुत मुश्किल से यहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब सरकार से, यहाँ के पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हम लोग को पुल चाहिए। ठीक है, अभी वोट का समय है, सारे नेता आएंगे तो उनको बोलिएगा। हाँ, बोलेंगे। क्या बोलिएगा? कि हम लोग को रोड चाहिए। तो देखा जैसा कि 70-80 साल का इन्होंने जिक्र किया कि जब से हम यहाँ हैं ऐसी कोई सुविधा आज तक नहीं हुई है, और ये पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ के हालात नहीं बदले। क्या सीमांचल हमेशा पिछड़ा इलाका ही रहेगा, या कभी इसकी हालत बदलेगी? लोग हमेशा, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, सीमांचल की बात तो करते हैं, लेकिन सीमांचल के धरातल पर ऐसा कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आता है। यही वजह तो है कि आज सीमांचल आज़ादी के 75 साल बाद भी उसी पिछड़े इलाके में गिना जाता है। यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए कोई ख़ास रास्ता नहीं है, नाव के ज़रिए से आना जाना पड़ता है। उसमें अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इससे पहले कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। और यहाँ पर हद तो ये है कि सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं किया है। उनको यहाँ नाव लाकर रखनी चाहिए और एनडीआरएफ की टीम लगानी चाहिए कि जहाँ कई सारे लोग आ रहे हैं, या तो फिर सरकार की नज़र में इनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। अगर ऐसा होता, चूँकि जो नाव चला रहे थे, मैंने उनसे बात किया तो वो एक तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट नाव को चला रहे हैं, जो कुछ पैसे मिल जाते हैं उनसे उनका जीवन यापन चल रहा है। तो सरकार उनको बहाली कर देता, उनको एक नाव खरीद के देता, इस तरीके से कई लोगों का रोजगार भी चलता और लोगों की जिंदगी भी बच जाती। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे कैफी। धन्यवाद।